कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आइए बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले के पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं बच्चों, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो इसको देखने से पहले उसको जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे बच्चों रिप्रेजेंट ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइंस पर कैसे बनाते हैं। देखो, इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़े हैं नंबर लाइन पर। इंटीजर्स आप लोगों ने नंबर लाइन पे ऐसे पढ़े हैं 0, 1, 2, 3, ये पढ़े हैं नंबर लाइन, सब बच्चों ने पढ़ी है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे इंटीजर्स नंबर लाइन पे। 0 इस 0 की राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स। अगर हमें इस पे रैशनल नंबर बनाना है, नंबर लाइन पे हमें क्या ड्रॉ करना है? हमें बनाना है रैशनल नंबर। लेट्स से कोई रैशनल नंबर है आपका 3/4। अब ये रैशनल नंबर हमें इस नंबर लाइन पर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? 3/4 इस नंबर लाइन पर कहां पर होगा? 3/4 इस नंबर लाइन पर कहां पर होगा बच्चों? तो वो देखो आप, 3/4 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग। आप ऑलरेडी डिवाइड कर सकते हो, 3 को 4 से डिवाइड करोगे, छोटे नंबर को बड़े नंबर, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मीन्स 0 पॉइंट समथिंग मतलब आपका जो नंबर होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। 0 पॉइंट समथिंग नंबर होगा तो मीन्स 0 और 1 के बीच में होगा। उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले देखो आप, डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है 4। डिनोमिनेटर क्या है? 4। तो अब 0 और 1 के बीच में इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। क्या करो? 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर दो। कर दिया। अब यहां पर हमें क्या बनाना है? 3.4। तो ये होगा 1/4, ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। और 4/4 क्या होता है बच्चों? इसको कट करेंगे तो 1 ही आता है। क्लियर? ये चीज समझ में आई? जितना आपका डिनोमिनेटर है उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 3/4। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? ये होगा 3/4। इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर बनाते हैं बच्चों। अगर हम नंबर ले लें 9/4, ये हमें नंबर लाइन पर बनाना है। तो देखो ये कैसे बनाएंगे? 9/4 इसको डिवाइड करो आप, 9/4। तो ये कितना आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है 2 1/4। कितना आ रहा है? 2 1/4। जो आपका आगे नंबर होगा ये, तो मीन्स ये 2, यहाँ 2 लिखा है तो मीन्स ये 2 और 3 के बीच में होगा। ये नंबर कहाँ होगा? ये होगा 2 और 3 के बीच में। अगर यहाँ 1 होगा तो ये नंबर होगा 1 और 2 के बीच में। जैसे यहाँ पर 0 आएगा आपका, जब आप 3 को 4 से डिवाइड करो तो यानी कि वो नंबर जो है आपका 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये नंबर क्या होगा? ये नंबर होगा आपका 2 और 3 के बीच में। किसके बीच में होगा? 2 और 3 के बीच में। तो देखो इसको ड्रॉ करते हैं। हमें चाहिए 2 और 3 के बीच में। क्लियर? तो देखो डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 4 है, तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो इसको मैं ये लिखूंगी, ये क्या है हमारा? 1/4, 2/4, 3/4। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ तो 4/4 आएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बच्चों नंबर 2 और 3 के बीच में आ रहा है। ये सिर्फ आपको मैं प्लॉटिंग बता रही हूँ, लेकिन अगर आप नंबर लाइन को पूरा ड्रॉ करोगे, मतलब नंबर लाइन को अगर हम 0 से लेके ड्रॉ करेंगे, 1 मिनट, अगर हम, चलो इसको ऐसे रहने दो। देखो यहाँ पर 1 भी आएगा, यहाँ पर 0 भी आएगा। जब ये हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो वो 0 से ही 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऐसे। तो देखो ये क्या है आपका? ये होगा 1/4, ये 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 मीन्स 1।
4/4 के बाद क्या आएगा? 5/4, 6/4, 7/4, यहाँ आएगा 8/4। 8/4 मीन्स क्या होता है बच्चों? 2। तो जब यहाँ 8/4 आएगा तो यहाँ पर आपका आएगा 9/4, यहाँ पर आएगा 10/4, यहाँ पर 11/4 और यहाँ पर आएगा आपका 12/4। 12/4 मीन्स 3। तो जो हम उसको लाइन को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो नंबर आ रहा है वो हमारा 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो सिर्फ हम वहीं पर उसको प्लॉट कर लेंगे। हमें चाहिए 9/4, तो 9/4 हमारा कौन सा होगा? वो होगा ये वाला नंबर, ये होगा हमारा 9/4, यानी कि 2 1/4। अभी हमने पहले क्या किया था? हमने लिए थी 2 और 3, ये 2 और ये 3, ये लिया था ना हमने। हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने इसको लिखा 1/4, 2/4, 3/4। तो देखो ये क्या है? 1/4। तो यही वाला तो पॉइंट आया ना हमारे पास, ये वाला। तो ये 2 1/4 मीन्स 9/4, यही पॉइंट हमारा यहाँ पर आया। ये बात समझ में आई? वो आपको 0 से इस तरह से आपका ये आता है। हमें जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जहां नंबर आ रहा है उतना शो करके हम वहां पर उस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज समझ में आई बच्चों? और हाँ, अगर हमें निगेटिव नंबर कोई बनाना है तो लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर ये हमारे पास 3/4, अगर इसकी जगह ये होता -3/4, तो हम क्या करते? 0 से इस साइड जाते, यानी कि 0 और -1 के बीच में होता नंबर हमारा। 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते, तो ये क्या होता? -1/4, -2/4, -3/4। तो ये वाला पॉइंट क्या होता हमारा? -3/4। तो निगेटिव नंबर हम इस साइड ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? हमारा 0 और 1 के बीच में ही आएगा 3/। साइन हमें बाद में देखना है, पहले हम सिर्फ नंबर देखेंगे कि किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, फिर हम वो देख लेंगे। अगर माइनस है तो हम लेफ्ट साइड में बनाएंगे और पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड में बनाएंगे। क्लियर हुई ये चीज? अच्छे से समझ में आई बच्चों कि नंबर लाइन पर हम रैशनल नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं? ठीक है, तो देखो, ट्राई एंड रिप्रेजेंट 8/5 एंड -7/4 ऑन अ नंबर लाइन। हमें 8/5 और -7/4 को नंबर लाइन पर बनाना है। तो देखो 8/5, 8 को डिवाइड करो 5 से, 5 1 जा 5, कितना आया? ये आपका आया, तो ये आया आपको बच्चों आपका 1 3/5। क्या आया? 1 3/5 मीन्स ये जो नंबर है वो 1 और 2 के बीच में होगा। कहाँ होगा? यहाँ पर क्या लिखा है? 1। तो ये नंबर आपका 1 और 2 के बीच में होगा नंबर लाइन पर। किसके बीच में होगा? 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में होगा। डिनोमिनेटर क्या है? 5, तो हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। हमें चाहिए 3/5। तो देखो, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये होगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो हमारा पॉइंट क्या है? 3/5। तो जो ये वाला पॉइंट है ये होगा आपका बेसिकली 8/5 मीन्स 1 3/5। अब देखो आप लोग क्या कहोगे कि मैम ये 4/5 है तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 5/5 आएगा, और 5/5 तो 1 होता है, लेकिन ये 2 लिखा है। तो यही जो भी आपको मैंने समझाया बच्चों पीछे कि नंबर लाइन हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे, तो 0 और 1 को भी तो हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये नंबर क्या होगा? ये होगा आपका 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 एंड 10/5। तो 10/5 क्या होता है? वो होता है 2। लेकिन हमें
1 और 2 के बीच में नंबर आ रहा है तो हम इतना शो करेंगे, इससे ज़्यादा हमें पूरी नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको ऐसे शो कर सकते हैं। तो नंबर देखो आपका 8/5 यही तो आ रहा है, यही वाला नंबर आएगा। क्लियर हुई, ये चीज़ समझ में आई बच्चों? ठीक है, चलो अब दूसरा पॉइंट हमें बनाना है -7/4। हमें क्या बनाना है? -7/4। अब 7/4, 7 को डिवाइड करो 4 से, 4 1 जा 4, तो ये आ गया आपके पास 1, क्या लिख रही हूँ मैं, 1 3/4। तो नंबर क्या होगा जो आपका आएगा? ये आएगा 1 और 2 के बीच, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका 1, तो नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा। डिनोमिनेटर क्या है? 4 है, तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर क्या है? 3/4, तो 1 2 3, तो 3/4 आपका कौन सा होगा? ये वाला जो पॉइंट है ये होगा 1/4, 2/4, 3/4। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 1 3/4। इसको आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, मीन्स सॉरी बच्चों, हमने साइन पे तो हम भूल ही गए साइन को देखना, साइन है हमारा नेगेटिव, तो नंबर आपका ये हमारी नंबर लाइन ऐसे ना बनकर बच्चों ये बनेगी किसमें? -1 और -2 के बीच में, -1 और -2 के बीच में। इसको 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ना अब हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे ना, 1 2 3, तो आपका जो पॉइंट होगा वो ये वाला होगा। कौन सा होगा? ये वाला, मीन्स -1 3/4 यानी कि -7/4। ये आपका पॉइंट यहाँ पर बनेगा। 1/4 -2/4 -3/4। 1 और 2 के बीच में तो -1 3/4 यानी कि -7/4। तो निगेटिव नंबर आपका इस साइड बनेगा। समझ में आया कि रैशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करना है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से बच्चों आपको। ठीक है, तो चलिए अब आता है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स होती है बच्चों कि इसको हम मेनली यूज करते हैं जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आपकी कभी भी निगेटिव नहीं होती, और जब आप कोई वैल्यू एब्सोल्यूट में पुट करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लूँ 5 का, ये होता है सॉरी एब्सोल्यूट का साइन होता है इस तरह से। एब्सोल्यूट 5 अगर हमें निकालना है तो वो 5 आएगा, और अगर -5 निकालते हैं, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या आएगी? 5 ही आएगी। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जो आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, निगेटिव नहीं आती। इसको मेनली हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है। अगर हमें -4 और 3 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, -4 और 3 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, -4 और 3 के बीच की क्या निकालनी है बच्चों? हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? डिस्टेंस निकालोगे माइनस करके, -3 -4 -3, तो कितना आएगा? -7 आएगा, -7 आएगी ना। बट डिस्टेंस हमारी निगेटिव नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करेंगे, तो डिस्टेंस कितनी आएगी? 7 आएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये देखो ये हमारा 0 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3 -4। ये हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है -4 और 3 के बीच की डिस्टेंस। -4 और 3 के बीच की डिस्टेंस, तो देखो कितनी यूनिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। डिस्टेंस कितनी आई? -4 से 3 तक की बीच की डिस्टेंस है 7, तो यहाँ पे कितनी है? 7 यूनिट्स। तो जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज करते हैं। और जब आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप हमेशा यहाँ पर एब्सोल्यूट का साइन लगाओगे। दो नंबर्स के जब भी बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो a माइनस एब्सोल्यूट a माइनस b। For two rational numbers a and b, the distance between them on the number line is given by absolute a minus b। जैसे हम ये निकाली थी -4 और 3 के बीच की वैल्यू, तो क्या करेंगे हम? -4 माइनस,
तो कितना आएगा, ये आएगी -7, तो ये आ जाएगी 7। बात समझ में आई, क्लियर हुई ये चीज। चलो, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर आपको, यहाँ पर है कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। इसको ऐसे समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 5 दो नंबर्स हैं, इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे, आप कहोगे मैम 2, 3, 4, यही तो नंबर्स होंगे, या आप इजिली बता दोगे। लेकिन अगर मैं अब आपसे पूछूं कि 0 और 1 के बीच में बताओ बच्चों कितने नंबर्स होंगे, अब आप कहोगे मैम 0 के बाद तो 1 ही आता है, तो 0 और 1 के बीच में कौन से नंबर्स होंगे, होंगे बच्चों, देखो क्या इनके बीच में 1/2 नहीं होगा, 1/2 होगा, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। और डेसिमल्स में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो मतलब कि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। और आपका 0 और 1 क्या है, 0 और 1 क्या है, रैशनल नंबर है। 0 और 1 क्या है, आपके रैशनल नंबर्स हैं। तो मींस दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन इनको निकालते कैसे हैं, वो देखो। अब देखो, अगर हम कहें कि 2/3 एंड 9/3, इसके बीच के रैशनल नंबर्स बताओ, इसके बीच के रैशनल नंबर बताओ। तो ये हो सकते हैं 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, ये तो इजीली आ गए, है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर इसको चेंज कर दूं, अगर हम यहां पर ये कर दें कि 2/3 एंड क्या लें यहां पर 4/5, इसके बीच के रैशनल नंबर्स बताओ। 2/3 एंड 4/5, इसके बीच के रैशनल नंबर्स बताओ। तो कैसे बताओगे बच्चों, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए हम निकालेंगे एवरेज। क्या निकालेंगे हम निकालेंगे एवरेज। देखो, जब भी आप किसी दो नंबर का बीच का, दो नंबर का एवरेज निकालते हो तो क्या आता है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2 और 3 का एवरेज निकालो, 2 और 3 का एवरेज निकालो, तो कैसे निकालोगे, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा 5/2, मतलब 2.5। तो 2.5 क्या है, 2 और 3 के बीच का नंबर है। 2.5 क्या है, 2 और 3 के बीच का नंबर है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ निकालना पड़ेगा एवरेज। क्या निकालेंगे हम निकालेंगे एवरेज। दोनों को ऐड करो एंड 2 से डिवाइड कर दो। देखो, 2/3 + 4/5/2, ठीक है। तो 3 और 5 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 15। तो यहां तो हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और यहां करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 5 2 = 10, 4 3 = 12, और डिवाइड में क्या है 2। तो ये कितना हो जाएगा 2/15। और जो डिवीजन में है उसका क्या हो जाता है बच्चों, जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में नंबर होता है उसको हो जाता है रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसको कट कर लो, 2 से हो जाएगा 11, तो ये आ गया आपके पास 11/15। तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या आया, वो आया 11/15। तो ऐसे हमने इन दोनों दो रैशनल नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर निकाला। अगर आपको और भी रैशनल नंबर्स निकालने हो, ये तो हमने एक ही निकाला, लेकिन अगर ऐसे आपको और निकालने तो क्या करोगे आप, सिंपल है, इन दोनों के बीच का नंबर निकाल लो। इन दोनों के बीच का नंबर निकाल लो। क्या करना है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ऐसे आप कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। बात समझ आई, हमें रैशनल नंबर कैसे निकालना है। अगर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, उनके बीच का रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे एंड देन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम निकालेंगे उनके बीच के रैशनल नंबर्स। क्लियर हुई ये चीज समझ में आई। अभी भी अगर कोई डाउट है तो जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो वो सब आपका क्लियर हो जाएगा।
तो चलो 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1/2 को हमें एक सिंगल लाइन पे इनको ड्रॉ करना है। हमें एक सिंगल लाइन पर इनको ड्रॉ करना है। तो देखो 2/3, 2/3 जो नंबर है ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? ये आपका किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर न्यूमरेटर अगर छोटा होता है तो 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है। सेकंड नंबर आपका -5/4, -5/4, 5 को करो डिवाइड, 4 1 जा 4, 1, तो ये जो आपका आया ये आया -1/4। तो ये आपका किसके बीच में आएगा? यहाँ क्या है 1, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। -5/4 क्या आएगा? सॉरी -1 और -2 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? -1 और -2 के बीच में। थर्ड नंबर है आपका 1 1/2, तो इसमें तो ऑलरेडी आपका यहाँ 1 है, तो ये तो 1 और 2 के बीच में आएगा। किसके आएगा? 1 और 2 के बीच में। तो अब हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर 1 2, ठीक है। यहाँ -1 एंड -2। चलो पहले फर्स्ट नंबर ड्रॉ करते हैं। क्या है? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में डिनोमिनेटर कितना है? 3, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3, 2/3, और हमें पॉइंट कौन सा लेना है? 2/3। तो जो ये वाला पॉइंट है ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 2/3। क्लियर? समझ में आया बच्चों? चलो सेकंड करते हैं -1 एंड -2 के बीच में। डिनोमिनेटर कितना है? 4, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये क्या हो जाएगा आपका? जो -1/4, -2/4, -3/4। हमें चाहिए 1/4, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपका? -1 1/4, यानी कि -5/4। क्लियर हुई ये चीज? समझ में आई बच्चों? चलो लास्ट है इसमें 1 1/2, 1 और 2 के बीच में क्या है आपका? 2 डिनोमिनेटर, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, तो यही आपका पॉइंट हो गया इसमें। ये हो गया 1 1/2, मीन्स 2 1 जा 2 और 3, यानी कि 3/2। तो हमने एक ही सिंगल लाइन पर तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया। क्लियर हुई ये चीज? समझ में आई? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find 3 distinct rational numbers that lie strictly between -1/2 and 1/4। हमें -1/2 और 1/4 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, तो इन दोनों के बीच के हमें 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो भी रैशनल नंबर्स कैसे बताए थे? उनका एवरेज निकाल के। तो चलिए निकालते हैं। देखो -1/2 प्लस 1/4 अपॉन में 2, तो सॉल्व करो इसको। ये इतना जगह एलसीएम में आएगा 2, तो यहां करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? ये हो गया -2 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 -1/4 और अपॉन में 2, तो -1/4 मल्टीप्लाई 1/2, जो डिवीजन में है बच्चों उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया -1/8। एक रैशनल नंबर हमारा कितना आया? -1/8, ठीक है। अब क्या करेंगे? -1/8 और -1/2 के बीच का रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। -1/8 -1/2 और -1/8, इन दोनों के बीच का देखो -1/8 आपका यहाँ आएगा ना दोनों के बीच में, तो क्या करते हैं? अब इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का निकालो।
एलसीएम कितना आएगा 8, इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -4 प्लस -1 अपॉन में 2, तो -4 -1 हो जाएगा बच्चों -5 अपॉन 8 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया -5 अपॉन 8 टू 60, तो एक रैशनल नंबर हमारा आ गया ये। ठीक है, अब देखो एक रैशनल नंबर और निकालना है, ये है आपका -1/2 और ये है +1/4, तो मीन्स एक जीरो के लेफ्ट साइड में है, एक जीरो के राइट साइड में, तो दोनों के बीच में एक जीरो भी तो आएगा, इन दोनों के बीच में जीरो भी तो आएगा, तो एक रैशनल नंबर तो ये हो गया बच्चों आपका, इन दोनों के बीच में जीरो भी तो आएगा, तो हमने 3 रैशनल नंबर्स निकाल दिए। क्लियर हुई चीज, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इसको हमें सॉल्व करना है, -1/4 प्लस 5/2, इसका एलसीएम लेंगे हम 4 आएगा, -1 प्लस, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, तो -1 प्लस 10 प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे तो आएगा 9/4, और जो बड़ा नंबर इसका साइन कैसा है पॉजिटिव, तो कितना आएगा +9/4। सिंपल था ना, तो क्वेश्चन बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ टेलर हैज 15 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क, एक टेलर के पास टोटल क्लॉथ कह लो आप, टोटल क्लॉथ जो है सिल्क का क्लॉथ है उसके पास कितना है 15 3/4 मीटर। If making one kurta requires 1/4 मीटर ऑफ सिल्क, यहां पर टोटल सिल्क लिख लो, अगर एक कुर्ता बनाने के लिए मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 1/4 मीटर ऑफ सिल्क, फॉर मेकिंग वन कुर्ता, वन कुर्ते के लिए कितनी सिल्क चाहिए, वन कुर्ते के लिए सिल्क चाहिए आपके 1/4 मीटर। एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन बी मेक, तो कितने कुर्ते बनेंगे, हमें नंबर ऑफ कुर्ता निकालने, कितने कुर्ते बनेंगे। देखो सबसे पहले ये इम्प्रॉपर में है तो इसको सॉरी ये मिक्स्ड में है तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, 15 4 ज़ा 60, 60 प्लस 3 63/4 मीटर। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 ये हो गया 9/4 मीटर। ये हमने मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ कुर्ता, हमें कितने कुर्ते बनेंगे, नंबर ऑफ कुर्तास, टोटल क्लॉथ, टोटल सिल्क हमारे पास इतनी है, ध्यान से समझना बच्चों, टोटल सिल्क इतनी है और एक कुर्ते के लिए कितनी चाहिए, एक कुर्ते के लिए इतनी चाहिए, तो कितने कुर्ते बनेंगे टोटल, उसमें से हमें वो निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी हमें नंबर ऑफ समथिंग निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 63/4 डिवाइडेड बाय 9/4, क्या करेंगे 63/4 डिवाइडेड बाय 9/4। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आपके पास 100 रुपीज है, आपके पास क्या है 100 रुपीज है, ठीक है, आपको चॉकलेट्स लेनी है, आपको क्या लेनी है चॉकलेट्स, आपको 10 चॉकलेट्स चाहिए, क्या चाहिए आपको 10 चॉकलेट्स, सॉरी ये नहीं, ये हम करेंगे, हाँ आपके पास 100 रुपीज है, आपको चॉकलेट्स लेनी है। अब 1 चॉकलेट जो है आपकी, 1 चॉकलेट कितने की है बच्चों, 1 चॉकलेट है 10 रुपीज की, 1 चॉकलेट कितने की है 10 रुपीज की। तो अब आप 100 रुपीज में कितनी चॉकलेट्स ले सकते हो, 10 की 1 चॉकलेट है, 20 की 2 हो जाएंगी, 30 की 3, 40 50 60 70 80 90 100, तो मीन्स 100 रुपीज में आपकी 10 चॉकलेट्स आएंगी, कितनी आएंगी 100 रुपीज में आपकी 10 चॉकलेट्स आएंगी। तो आपने कैसे निकाली, 100 डिवाइडेड बाय 10, तो कितनी आई आपकी 10 चॉकलेट्स।
तो जब भी बच्चों हमें नंबर ऑफ समथिंग कुछ निकालना होता है तो हम करते हैं डिवाइड। ऊपर आपकी टोटल जो मेजर है वो आ जाती है, नीचे 1 की। देखो टोटल रुपीज थे 100 और 1 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपीज। तो नंबर ऑफ चॉकलेट हमने कैसे निकाला, उसको डिवाइड करके। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम नंबर ऑफ कुर्ताज निकालने हैं। टोटल सिल्क है हमारे पास ये, और 1 कुर्ते के लिए कितनी सिल्क चाहिए, इतनी। तो दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 63/4 डिवीजन में है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन करेंगे और पीछे वाले नंबर का कर देंगे रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 4/9। इसको सॉल्व करो, 4 से 4 कैंसिल, 9 1 9, 9 7 63। तो ये आ गया बच्चों आपके पास 7। तो टोटल कितने कुर्ते बनेंगे, कुर्ते बनेंगे आपके पास 7। कितने कुर्ते बनेंगे, 7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। हमें 3.1415 और 3.1416 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 3। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, अब आप कहोगे कि मैम दोनों का एवरेज निकालते चले जाओ, उनके बीच के रैशनल नंबर आ जाएंगे। लेकिन रुको बच्चों, अब ये डेसिमल में नंबर्स हैं, अभी आप इनको ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको सिंपल बताती हूँ आपको, देखो कैसे करोगे। क्या हम इसके पीछे 0 लगा सकते हैं? डेसिमल के बाद 0 लगाओगे तो कोई इस पे फर्क ही नहीं पड़ेगा नंबर पे, तो नंबर आपका एज इट इज रहेगा। तो हमने क्या लगा दी, 0। लेकिन ध्यान दो, 0 लगाने से क्या हुआ, ये बन गया आपका 50, ये बन गया आपका 60। तो अब इसके बीच में आप कितने नंबर्स लिख सकते हो, देखो 3.14151, 3.14153, 3.14157, कुछ भी आप इनके बीच के नंबर्स ऐसे लिख सकते हो। समझ में आया? डेसिमल में है तो आप उसको इस तरह से करोगे, ये मत करने में कि दोनों को ऐड करो फिर 2 से डिवाइड करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम स्मार्ट ट्रिक यूज करेंगे। तो इसके आगे हम 0 लगाएंगे, उनके बीच के हम नंबर्स ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। क्या 2 रैशनल नंबर्स के बीच का निकालने कोई और तरीका भी है? बिल्कुल है। हमने कैसे निकाला, हमने निकाला एवरेज निकाल के। अभी जो हमने सीखा, हमने निकाला एवरेज निकाल के। दूसरा मेथड क्या है बच्चों, दूसरा मेथड एलसीएम को सेम करके। कैसे? जो डिनोमिनेटर है उसको, मतलब एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करके। दूसरा मेथड है डिनोमिनेटर को सेम करके आप निकाल सकते हो। अब देखो कैसे, अगर सपोज हमारे पास नंबर है 2/3 और एक नंबर है हमारे पास 6/5, 6/7 ले लेते हैं। ठीक है, ये दो नंबर्स है, इनके बीच के आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो क्या करोगे, एक तो मेथड हमारे पास एवरेज वाला है, एक मेथड है कि इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दो। क्या कर दो, डिनोमिनेटर को सेम। तो देखो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो कैसे करेंगे, 2/3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 6/7 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो अब देखो इसके बीच में क्या है, 7 2 जा, ये हो जाएगा आपका 14 और 3 7 जा 21 और 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21। तो 14/21 एंड 18/21 इनके बीच के नंबर्स आप लिख सकते हो। 15/21, 16/21 एंड 17/21। इस तरह से आप इसके बीच के रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके बीच के और ज्यादा रैशनल नंबर्स निकालने हो तो हम इसका बड़ा डिनोमिनेटर ले सकते हैं। मतलब इसमें अगर मैं इसमें 10 से और मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे आपके पास है ये, तो कितना हो जाएगा, ये 140/210 और ये हो जाएगा 180/210। तो अब आप इनके बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आप इसके बीच में और ज्यादा रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। तो ये चीज समझ में आई। एक है हमने किया कि एवरेज दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तब आप रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। एक है कि डिनोमिनेटर को सेम करोगे, तब भी आप उसके बीच के रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। क्लियर हुई ये चीज, समझ में आई बच्चों? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो यूजफुल भी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।